अब क्या करें, दूसरा तीसरा कोई बिल्कुल भी नहीं है भाई, देना मजबूरी में, दोनों को एक को तो देंगे वोट। नो फिकर के कार्यक्रम जनता की भी तो सुनो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आए हैं सुर्खी विधानसभा के राहतगढ़ क्षेत्र में और उनसे जनता से जानेंगे कि वहां की क्या स्थिति है, क्या विकास हो रहा है और उपचुनाव में यहाँ के क्या रुझान है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो क्षेत्र है राहतगढ़, वहाँ पे रोजगार के क्या साधन उपलब्ध हैं? रोजगार के यहाँ पे युवाओं को रोजगार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? जी, रोजगार का तो कोई साधन है नहीं है। मजदूर तबके का वर्ग ज्यादा है, सब मजदूरी करने जाते हैं लोग। मजदूरी कहाँ करने जाते हैं? यहाँ मिल जाती है मजदूरी? यहाँ राहतगढ़ में कुछ लोग, कत्ती बड़ी राहतगढ़ है, आदमी लोग ज्यादा हैं। कोई रोड सीसी बनाने गांव देहात जाते हैं, कोई सेंटिंग वगैरह लगाने, यानी इसी काम में लगे हैं सब, मजदूरी के उसमें। तो जैसे शिक्षित वर्ग है जो यहाँ का, वो कहाँ जाता है? वो रोजगार उसके लाने कोई रोजगार नहीं। जो शिक्षित हैं, कुछ लड़के पढ़ गए हैं, उनके लिए अभी कोई नौकरी, कोई रोजगार नहीं है। तो जैसे कि यहाँ के जो शिक्षित वर्ग है तो फिर उसके पास रोजगार नहीं है, तो यहाँ के जनप्रतिनिधि इनके लिए काम नहीं करते? बिल्कुल नहीं, जनप्रतिनिधि तो अपना कोई काम नहीं करते, बिल्कुल सो रहे हैं वो तो। अगर उनसे कोई काम भी पड़ जाए तो नहीं करते वो लोग। अब जैसे कि उपचुनाव होने जा रहा है आपके क्षेत्र में, तो क्या कारण है कि उपचुनाव हो रहा है? अब चुनाव तो सामने सभी के तो है भाई। कांग्रेस 15 साल के बाद शासनकाल कांग्रेस का आया और उन्हीं के लोगों ने उन्हीं को पटक दिया, यानी घर के गेड़े से आंख फूट गई। तो अब नुकसान तो इन्हीं को उठाना पड़ेगा। तो जैसे कि उपचुनाव है तो क्या रुझान है आपके क्षेत्र में? जो दोनों प्रत्याशी हैं उनके बीचों में क्या रुझान चल रहा है आपके यहाँ? भाई देखो, रुझान तो ऐसे हैं, गोविंद सिंह जी राजपूत पहले से कांग्रेस में जुड़े थे और यहाँ के लोग जो है उनसे भी जुड़े थे। अब इसमें हम अकेले का रुझान तो हम बता सकते हैं जी, आपका क्या रुझान? अब हमारी घरवाली का भी नहीं बताएंगे, वो कहाँ दे देगी जाके। यहाँ पे जो युवा वर्ग है वहाँ के लिए रोजगार के क्या साधन है? सर यहाँ पर रोजगार का तो बिल्कुल भी साधन नहीं है। यहाँ पर जितने भी युवा पढ़े शिक्षित युवा आएंगे उनके लिए कोई भी रोजगार वगैरह का साधन नहीं है। जितने भी शिक्षित रोजगार हैं या तो वे मजदूरी कर रहे हैं या कोई भी दूसरा काम जो छोटा है, नौकरी वगैरह तो कुछ है नहीं यहाँ पर। क्योंकि यहाँ के जो आपके क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं वो रोजगार के लिए कोई बात नहीं करते आप लोगों के बीच में? जब भी चुनाव होता है तो वो बस झूठी तसल्ली या घोषणा करते हैं कि हम यहाँ पर इतनी फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, इतना रोजगार देंगे, पर अभी तक मंत्री भी यहाँ पर हैं, पहले भी रहे मंत्री, अब भी मंत्री हैं और यहाँ पर कोई भी रोजगार का साधन अभी तक नहीं है। तो कोरोना संकट का दौर रहा जैसे, तो इस दौरान आपके क्षेत्र के जो मंत्री हैं तब वो विधायक भी थे, तो उस दौरान उन्होंने आप लोगों के क्षेत्र के लिए क्या सुख सुविधाएं दी? सर आप तो सुविधा की बोल रहे हैं, वे एक बार यहाँ पर वे हर बार जीतते हैं। यहाँ से जितना भी वोट है, यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए पूरा का पूरा मिलता है 99%। यदि 1% है, यदि गलती से दूसरी पार्टी के पास चला जाता है। पर लॉकडाउन में मंत्री जी एक भी बार नहीं आए। तो आप लोगों की समस्या सुनने या फिर आप लोग जो कोरोना संकट में जूझते रहे तो उस दौरान आप लोगों की समस्या नहीं सुनी गई? जी बिल्कुल समस्या नहीं सुनी गई। फिर कोरोना के दौर में, लॉकडाउन के दौर में हम लोगों ने यहीं पर जो ज़्यादा पैसे वाले हैं, जो ज़्यादा दिया है अल्लाह पाक ने उनके लिए, उन लोगों ने गरीबों की मदद की, आपस में दिया सबके लिए बस। बाकी कोई राजनीतिक वर्ग नहीं आया यहाँ पर मदद करने, ना ही कांग्रेस ना ही बीजेपी। अभी जैसे कि अब पार्टी जो बीजेपी में थी वो कांग्रेस में चली गई हैं, जो कांग्रेस में थे वो बीजेपी में चले गए हैं, तो ऐसे समय में दोनों प्रत्याशियों में क्या रुझान देखते हैं आप? जी दोनों प्रत्याशियों में सर यहाँ पर तो अभी क्या है, दोनों प्रत्याशी यहाँ पर एक भी बार नहीं आए, अभी तक नहीं आए। तो यहाँ पर हमें ये ऐसा लगता है कि इन लोगों के लिए हमारे मत का कोई जरूरी नहीं है, ये लोग हमारा मत लेना नहीं चाहते। ऐसे ही पिछली बार किया था, एक भी बार कोई भी हमारे लिए यहाँ पर आया नहीं था कि हमारे लिए वोट दीजिए, तो ये हमारे लिए आखिर समझ के क्या रखते। तो आपके क्षेत्र में जो एक और बड़ी समस्या है किसान वर्ग की, कि किसानों की समस्या के लिए क्या काम किया गया है? यहाँ के क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने कोई किसानों के लिए काम किया है? नहीं, बिल्कुल भी कुछ काम नहीं किया। आप तो कुछ भी उठा लीजिए, जनप्रतिनिधियों ने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है आवास योजना चल रही है, उसमें बहुत बड़े घोटाले हो रहे हैं। तो आवास योजना में घोटाले हो रहे हैं? जी, उसमें गरीब के लिए आवास नहीं मिल रहा है और जो अमीर से अमीर है उनके लिए आवास मिल रहा है। सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है यहाँ पर, जनप्रतिनिधि खुद घोटाला कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि खुद घोटाला कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप लोगों के क्षेत्र में और भी अधिकारी हैं वो लोग इसके लिए विरोध नहीं करते या फिर आपके जनप्रतिनिधि इसके लिए बात नहीं करते?
जी बिल्कुल नहीं। जब जनप्रतिनिधि खुद ही घोटाला कर रहे हैं तो कौन यहाँ पर जनता की आवाज सुनने के लिए कोई है ही नहीं ना। कि यहाँ पे जो मजदूर वर्ग है उसको रोजगार वगैरह मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता सर, नहीं मिलता, सिर्फ एक ही रोजगार है यहाँ बीड़ी का। बीड़ी का। तो यहाँ पे काम वगैरह नहीं है तो कैसे गुजर बसर करते हैं? अब कोई 200 रुपये का काम करता है, कोई छोटा ठेला ढड़काता है, कोई बीड़ी बनाता है 100 रुपये की, उससे गुजारा चल रहा है। तो ऐसे काम कैसे चलता? चल जाता है? नहीं चलता? अब नहीं चलता तो चलाते हैं। तो आप लोगों के क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं वर्तमान दौर में दोनों ही ऐसे प्रत्याशी हैं जो आप लोगों के क्षेत्र के जनप्रतिनिधि रहे हैं, तो उनने क्या विकास किया कि उनको वापसी की जाए? अब विकास तो ऐसा है सर कि अब क्या बता दें अपन, तो विकास राहतगढ़ का ऐसा कुछ विकास किया जिसको कह सकें, उल्लेख कर सकें कि जिसका विकास की जिनकी तारीफ की जा सके? नहीं, ऐसा कुछ भी विकास नहीं हुआ। दोनों ने ही नहीं किया। नहीं। तो अब जैसे ये प्रत्याशी हैं तो क्या राहतगढ़ क्षेत्र में जनता के पास इन दोनों के अलावा कोई विकल्प नहीं है? अब क्या करें, दूसरा तीसरा कोई विकल्प नहीं है भाई, देना मजबूरी में, दोनों को एक को तो देंगे वोट। दोनों माने मजबूरी है कि किसी को वोट देना? वो तो एक को देना पड़ेगी सर। भैया आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में शिक्षा के क्या हालात हैं? शिक्षा के लिए क्या विकास किया है जनप्रतिनिधियों ने? कोई विकास नहीं किया शिक्षा के लिए। जो बच्चे फिरते फिर रहा है, ये शिक्षा है यहाँ पर पढ़ने के लिए। लोगों ने कोई ऐसा काम जो स्कूल के लिए हो, कॉलेज के लिए हो, कोई सराहनीय काम? कोई काम नहीं है सर। तो दोनों ही प्रतिनिधि या फिर कहें दोनों प्रत्याशी जहाँ जनप्रतिनिधि रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने विधायक का पद संभाला है, तो क्या काम कोई ऐसा उल्लेखनीय काम नहीं है शिक्षा के लिए किया? ऐसा कोई काम नहीं किया शिक्षा के लिए कि जो बच्चों के लिए कर दिया जाए। सब गरीब तबका है कि पैसा भर के, पैसे वाले भी नहीं है कि पैसे में जाके पढ़ा ले। गरीब आदमी है बेचारे, तो अब कोई ऐसी सरकार वो भी नहीं है स्कूलें कि जो इसमें बच्चों को डाल दिया जाए। है भी तो पढ़ाने वाले नहीं है, उसमें कभी मास्टर नहीं है। उसके लिए वो लोग काम नहीं करते? नहीं करते कोई काम। अब आपसे आखिरी प्रश्न बनता है कि यहाँ पे जैसे पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपके राहतगढ़ में क्या विकास हुआ? ऐसा कोई विकास नहीं हुआ। 2 दिन में 3 दिन में आते सफाई करने वाले भी, 8 दिन में आते, और वो भी आए नहीं आए, उठा लिया नहीं उठाया, कोई बात नहीं है। ये कचरा पड़ी हुई है सामने, 15-15 दिन आते नहीं है सफाई करने वाले। तो आप लोगों के क्षेत्र में सफाई नहीं होती तो इसके लिए जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते? आप लोगों के क्षेत्र के जो विधायक हैं गोविंद सिंह राजपूत रहे हैं, उनने इसके लिए कभी ध्यान नहीं दिया? कभी ध्यान नहीं दिया। वोटों के टाइम पे जाते हैं बस, बाकी और कोई काम में नहीं आते। तो क्या कहा जाए कि राहतगढ़ में क्या रुझान है इस बार प्रत्याशियों को लेकर? गोविंद सिंह राजपूत जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और पारुल साहू कांग्रेस की, क्या रुझान है? यहाँ कब क्या रुझान है, अब वो तो देना पड़ेगा मजबूरी में, वोट किसी को भी दे देंगे। तो दोनों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है जनता के पास? नहीं है कोई। मतलब वोट देना मजबूरी है कि दोनों में से किसी एक को? बस मजबूरी है देना। तो आप देख सकते हैं कि ये है राहतगढ़ क्षेत्र का जनता का रुझान, कि जनता का कहना है कि एक और कुआं तो दूसरी ओर खाई, क्योंकि दोनों में से एक को चुनना उनकी मजबूरी है।